कुर्मी गांव में घुसने का हिम्मत मत करना, और 2024 में तुमको जो छोड़ देंगे ना, तुम जीवन भर याद करेंगे कुर्मी समाज का। आपको खरसवां विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यहां से कई बार यहां से अर्जुन मुंडा जो है यहां से चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 23 नवंबर 2004 अर्जुन मुंडा ने कुर्मी जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी मांग भारत सरकार को भेजे थे, लेकिन आज संयोग देख लीजिए, भारत सरकार के जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। कल से हम मांग करते हैं, चूंकि यहीं से चुनाव लड़के 5-5 पर राज्य के मुख्यमंत्री बने, कुर्मियों का वोट से मतलब जीत के मुख्यमंत्री बने। आज भी अगर जनजातीय मंत्री है तो जनजातीय मंत्री अगर खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़े हैं और खूंटी लोक कुर्मी गांव में घुसने का हिम्मत मत करना, और 2024 में तुमको जो छोड़ देंगे ना, तुम जीवन भर याद करेंगे कुर्मी समाज का। पिछले दिन लोकसभा के अंदर छत्तीसगढ़ के 6 जाति भारत के कोने कोने से लोगों को ढूंढ रहा अर्जुन मुंडा और आदिवासी बना रहा है, और जिसका दस्तावेज है, जिसको वंचित किया गया है 1950 से लेके, यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय से हमारे लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। पिछले है आप उसको जो है वो हरिजन में है, माने एससी सीट से चुनाव लड़के आया है, उसको भी जो है यह एसटी बनाया गया है। लेकिन कुर्मी जाति जो है 1931 तक जो अनुसूचित जनजाति का जिसको दर्जा मिला था, और 1931 के बाद यानी कि आजाद भारत में जब एसटी एससी ओबीसी बना 6 दिसंबर 1950, उस समय जो है कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया है। भारत सरकार के पास कई बुद्धिजीवी कुर्मियों का भारत सरकार को लिखने का काम किया है कि क्यों, किस कारण से हमको हटाया गया है, आज तक भारत सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। तो दोस्तों, खास करके प्रेस के लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र से आपको खरसवां विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यहां से कई बार यहां से अर्जुन मुंडा जो है यहां से चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 23 नवंबर 2004 अर्जुन मुंडा ने कुर्मी जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी मांग भारत सरकार को भेजे थे, लेकिन आज संयोग देख लीजिए, भारत सरकार के जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। पिछले दिन लोकसभा के अंदर छत्तीसगढ़ के 6 जाति भारत के कोने कोने से लोगों को ढूंढ रहा अर्जुन मुंडा और आदिवासी बना रहा है, और जिसका दस्तावेज है, जिसको वंचित किया गया है 1950 से लेके, यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय से हमारे लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। पिछले दिन लोकसभा के अंदर, जो कि हमारा समाज का नहीं है, हमारा जाति का नहीं है, जैसे सूरज सिंह बेसरा हम लोग के साथ आज खड़े हुए हैं, उसी तरह अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के अंदर में वह सवाल खड़ा किया कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा क्यों नहीं दिया जाएगा, और पुख्ता दस्तावेज के साथ लोकसभा के अंदर में बात रखने का काम किया। अर्जुन मुंडा वहां थे लोकसभा के अंदर में, लेकिन किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया। आज आप लोगों के मन से हम मांग करते हैं, चूंकि यहीं से चुनाव लड़के 5-5 पर राज्य के मुख्यमंत्री बने, कुर्मियों का वोट से मतलब जीत के मुख्यमंत्री बने। आज भी अगर जनजातीय मंत्री है तो जनजातीय मंत्री अगर खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़े हैं, और खूंटी लोकसभा क्षेत्र खरसवां विधानसभा भी पड़ता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है अर्जुन मुंडा 2004 में आप किस हैसियत का अनुशंसा किए थे? अगर अनुशंसा आप किए थे जनजाति में शामिल करने संबंधी बिल लाओ, और अन्यथा कुर्मी गांव में घुसने का हिम्मत मत करना, कुर्मी गांव में घुसने का हिम्मत मत करना, और 2024 में तुमको जो छोड़ देंगे ना, तुम जीवन भर याद करेंगे कुर्मी समाज का। इसीलिए आज संकल्प लीजिए कि अगर 20 सितंबर 2023 तक कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में भारत सरकार शामिल नहीं करता है, तो 20 सितंबर 2023 को संपूर्ण झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी होगा। एक भी खनिज संपदा झारखंड से बाहर नहीं जाएगा। पूरा झारखंड का खनिज संपदा से पूरा भारत चलता है।
पूरा भारत चलता है। इतना सारा खनिज संपदा होने के बावजूद आपके क्षेत्र के लोकसभा के सांसद गीता कोड़ा, उनसे भी सवाल खड़ा कीजिए कि मैडम से पूछिए कि आप जो है आपको सवाल हुआ खड़ा करना होगा। कुर्मी भी आपको वोट दिया है, आप यहाँ के विधायक को भी बोल सकते हैं। आप जो है इस क्षेत्र के आपको सांसद विधायक को बोलना होगा, जिस तरह आज यहाँ सभा कर रहे हैं आपको सांसद का भी घर घेरने का साहस जुटाना होगा। आपको सांसद के घर में बैठना होगा कि अगर कुर्मी का सवाल आप लोकसभा में नहीं गूंजेगा तो आपको हम लोग कुर्मी गांव में घुसने नहीं देंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि कुड़माली भाषा 2011 में विशेष सत्र के दरमियान सब लोग बोलते थे बांग्ला और संथाली। आज कुड़माली भाषा राज्य के अंदर में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता मिला है। तमाम क्षेत्र में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा का पठन पाठन हो रहा कि नहीं, आप लोग को जानकारी लेना होगा। और कुड़माली भाषा में बच्चों को शिक्षा दीजिए। रोमन लिपि में, देवनागरी लिपि में आपके बच्चा अच्छा इंग्लिश बोल सकता है, अच्छा हिंदी बोल सकता है, अच्छा संस्कृत बोल सकता है, लेकिन कुड़माली भाषा का भी जानकारी दीजिए। आने वाले दिन में भारतीय संविधान के 8वीं सूची में कुड़माली भाषा को भी शामिल करने की मांग यहाँ के सांसदों को करना चाहिए, यहाँ के सांसदों को करना चाहिए। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत सरकार ने स्पष्ट कहा, माननीय प्रधानमंत्री कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई यानी मंगल पांडे 1857 को सिपाही विद्रोह को जो पहला आंदोलन कहा था वो इतिहास अभी नहीं पढ़ा जाएगा। मोदी जी ने नए सिरे से इतिहास लिखने का काम कर रहा है, बुद्धिजीवी लग गए हैं। उन्होंने पिछले दिन कहा है कि भारत के मंगल पांडे सिपाही विद्रोह के पहले हम लोग को जो है बिरसा मुंडा 1895 का विद्रोह और 1855-56 का सिद्धू कानू का विद्रोह को माना कि मंगल पांडे का पहले ये लोग विद्रोह किए थे। तो इतिहास में अगर 1895 बिरसा मुंडा का विद्रोह, 1832-33 में सिंगराय विद्रोह का विद्रोह, 1855-56 में सिद्धू कानू का विद्रोह, ये तमाम विद्रोह के पहले इंग्रेज और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1769 में जल जमीन जंगल को लेकर सबसे पहले कोई विद्रोह किया है रघुनाथ महतो। तो इसलिए मोदी जी से मेरा मांग है, भारत सरकार का मेरा मांग है कि जिस तरह आपको बता दे रहे हैं, जिस तरह फिर से स्वतंत्रता सेनानियों का, स्वतंत्रता संग्रामियों का खोज हो रहा है, नए सिरे से इतिहास लिखे जा रहा है, उसमें आपको बता दे रहे हैं कि चुड़ाल विद्रोह के नायक जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी है उसको इतिहास में जगह देना होगा। यह आदिवासी कुर्मी समाज का मांग है।